हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को और साथ ही साथ समझेंगे व्हाई इज इट ए टूल ऑफ एग्रेशन फॉर चाइना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र हाइड्रोलॉजी न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली आउटलुक में चाइनीज हाइड्रोहगेनमी से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी जिसमें डिस्कस किया गया है कि कैसे चाइना ब्रह्मपुत्र हाइड्रोलॉजी को एक एग्रेसिव टूल के फॉर्म में यूज कर रहा है और इंडिया इस पर बार बार कंसर्न भी रेज कर रहा है। बट जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो चाइना के लिए किसी वेपन से कम नहीं है। कैसे वेपन है और कैसे चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर को एक एग्रेशन ऑफ टूल फॉर्म में यूज कर रहा है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा हम ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑल वी नो कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत के नदर्न साइड में एक सिचुएटेड एक आंगसी ग्लेशियर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आंगसी ग्लेशियर यहाँ से ओरिजिनेट होती है और यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद ये हिमालय के जो पैरेलल ईस्ट की तरफ, आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर ईस्ट की तरफ फ्लो करते रहती है। यहाँ पर इसे यारलंग संगपो के नाम से जाना जाता है। और यारलंग संगपो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आकर ये नामचा बरुआ के पास यू टर्न लेते हुए इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में भी ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, जहाँ पर इसे कॉमनली दिहांग और सिहांग के नेम से जाना जाता है, बट लोकली जाना जाता है ऐसा। बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, जैसे ही ये जो यारलंग सांगपो है इंडिया में एंटर कर जाती है, इसे ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद हम देख रहे हैं कि इमेज में आप यहाँ पर ये आसाम में एंटर कर जाती है। आसाम में एंटर करने के साथ ही क्या होता है कि इसका जो विथ होता है ये 8 to 10 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है। यहाँ पर ये पॉइंट हम याद रखेंगे। मीन्स यहाँ तक तो पतली स्ट्रीम के तौर पे यहाँ देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर जैसे ही आसाम में एंटर करती है ये इसका विथ बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। मीन्स अप्रॉक्स 8 to 10 किलोमीटर हो जाती है। आफ्टर आसाम की बात देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और उसके बाद ये चली जाती है सी में। तो ये तो बात हो गई कि ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कैसे इंडिया में एंटर करती है। अब बात आती है कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये एक एग्रेसिव टूल के फॉर्म में कैसे चाइना इसे यूज कर रहा है, इसको जरा समझते हैं। देखिए, अभी तक के जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग चाइना ने जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहाँ पर 4 डैम बना रखे हैं और नेक्स्ट पे ऑलरेडी वहाँ पे काम चल रहा है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये जैंगपू हो गया, या फिर ये डेंगू, या फिर जो जियाचा या जो जिक्सू, ये सारी हैं यहाँ पर। ये सारे यहाँ पर काम चल रहे हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट उनका चल रहा है। अकॉर्डिंग टू चाइना अगर हम बात करते हैं तो ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, ऑलरेडी नो कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है रन ऑफ द रिवर। रन ऑफ द रिवर मीन्स वहाँ पर क्या होता है कि जो रिवर के वाटर होते हैं उसे स्टोर नहीं किया जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये रहे रिवर, यहाँ पर इसे स्टोर नहीं किया गया, यहाँ फ्लो करता गया और यहीं पर इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली जाती है, प्रोड्यूस कर ली जाती है। बट जो सेकंड होता है, इसमें क्या होते हैं कि वाटर के रिजर्वॉयर बनाए जाते हैं। मीन्स रिवर के वाटर को यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। और इसके थ्रू जब अकॉर्डिंगली जैसी ज़रूरत हो वाटर को फ्लो किया जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर जाती है। तो ये जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं 4, ये चारों के चारों रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हैं, ऐसा चाइना ने कहा है। बट जो चाइना के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, जो ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हैं, इससे इंडिया को कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली क्या होगा, फ्लो तो बना ही रहेगा रिवर का। बट जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया के लिए कंसर्न रे कर रहे हैं। इसको जरा समझते हैं कैसे कर रहे हैं, एक एक करके इन सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है उससे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके अलावा जो चाइनीज गवर्नमेंट की जो 14th 5-year प्लान चल रही है, जिसका टाइम बताया गया है 2021 to 2025 के बीच में, इसके अकॉर्डिंग चाइना के अकॉर्डिंग कहा गया है, चाइनीज गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, कि चाइना गवर्नमेंट एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसका नाम है मोतू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये इंडिया के बाउंड्री से, जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मीन्स 3 और 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बनाया जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि इसके अकॉर्डिंग, इसके विषय में जो मोतू डैम की हम बात कर रहे हैं, मोतू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, इसके लिए जो चाइना गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि ये 60 से 70 गीगावाट का प्रोजेक्ट होगा। मीन्स बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। अगर करंट हम इंडिया से कंपेयर करते हैं तो इंडिया का सबसे बड़ा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो है जो कोयना रिवर पर बना हुआ है, और इसमें कहा गया है कि ये सिर्फ 90-60 मेगावाट का है। मीन्स अप्रॉक्स समझिए कि 2 गीगावाट का यहाँ पर पावर है, कैपेसिटी है इनकी। बट जो चाइनीज काम कर रहे हैं मोतू डैम पर, मोतू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर, उसकी कैपेसिटी बताई गई है 60 to 70 गीगावाट। ऐसे में अगर आप बात करते हैं, ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये रन ऑफ द रिवर होते हैं, तब भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम है।
और इसके अलावा जो रिजर्वायर वाली हम डैम की बात कर रहे हैं, अगर वैसा बनता है तब तो इंडिया के लिए और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम होगा उसको भी जरा डिस्कस करेंगे। देखिए होता क्या है कि 2 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं जो इस आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है कि हो सकता है कि चाइना ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो यारलांग सांगपो रिवर है, उसके वाटर को यहाँ से डाइवर्ट कर सकती है, कहीं और डाइवर्ट कर सकती है, मीन्स अपने नेशन में किसी यूज कर सकती है, मीन्स यहाँ पर फ्लो कम हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट नहीं है, अगर इसे रिजर्वायर के तौर पर स्टोर कर लिया जाता है तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे है, मान लीजिए इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली जैसे भी कंडीशन हो, मान लीजिए यहाँ से डैम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है और ये जो असम है इंडिया का पार्ट, इसके लिए बहुत बड़ा कंसर्न होगा। क्या होगा कि अचानक से आप समझिए कि वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जैसा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया यहाँ पर कि 8 to 10 किलोमीटर की विड्थ हो जाती है यहाँ पर असम में, तो आप समझिए कि एक बड़े एरिया को ये अफेक्ट कर सकती है, मीन्स बड़े बड़े लेवल पे फ्लड आ सकता है। जो फ्लैश फ्लड की हम बात करते हैं वैसी सिचुएशन हो सकती है, और लार्ज स्केल पर जो जान माल की हम बात करते हैं क्षति हो सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है। कंसर्न इसलिए भी है क्योंकि जो हाइट है यहाँ पर आप समझिए ऑब्वियसली तिब्बतियन प्लेटू में सिचुएटेड है, और इंडिया की हाइट ऑब्वियसली वहाँ तिब्बतियन प्लेटू से कम है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हाइट फ्लो से आप समझिए कि 4-5 किलोमीटर की हाइट से अचानक से जब बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत बड़ा यहाँ पर डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। ये सबसे बड़ा कंसर्न, ये जो मोतू डैम की हम बात कर रहे हैं, मोतू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इंडिया के लिए। इसी को जो चाइनीज गवर्नमेंट है एज एग्रेशन टूल के तौर पे यूज भी कर रही है। ऑब्वियसली उन्होंने फॉर्मली भी कहा, स्टेटमेंट भी दिया है कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये हमारे जो साउथ एशियन नेशन है उनसे जो रिलेशन को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मीन्स आप समझिए कि इनडायरेक्ट फॉर्म में एक तरह से थ्रेट ही दे रहे हैं, धमकी ही दे रहे हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम उसे वेपन के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है एग्रेशन टूल के फॉर्म में कैसे यूज हो रहा है। जैसे हमने डिस्कस तो कर लिया कि एग्रेशन फॉर्म में कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सिंस इंडिया और चाइना के बीच में ये जो रिवर है यारलांग सांगपो और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इससे रिलेटेड कोई बायलैटरल या फिर जो मल्टीलैटरल ट्रीटी होती है ऐसी कोई नहीं है। मीन्स ऐसे में ब्रह्मपुत्र रिवर के वाटर को कैसे चाइना यूज कर रहा है, कितना यूज कर रहा है, मीन्स किसी तरह कोई ट्रीटी नहीं है। मीन्स कोई डेटा, कोई जरूरी नहीं है कि चाइनीज गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ डेटा शेयर करे। करंट सिनेरियो में क्या होता है, कुछ एग्रीमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब चाइना को मन करता है तो इंडिया को वो कुछ डेटा शेयर करता है, और जब मन करता है वो डेटा शेयर नहीं करता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि कोई ट्रीटी नहीं है, मीन्स कोई भी डेटा शेयर नहीं करते हैं। कहा जाता है कि जो प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तब जाके वो वर्ल्ड वाइड खास करके इंडिया को बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। जैसा ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं मोतू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब उसे पूरी तरह से इंडिया के सामने रखा जाएगा। तो ऐसे में आप समझिए कि ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं चाइना के लिए एग्रेसिव टूल के फॉर्म में काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये हमने समझ लिया कि जब चाहे चाइना वाटर फ्लो को रोक सकता है, उनके वाटर फ्लो को स्पीड अप कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।